बहुत समय पहले की बात है। जर्मन में एक साहूकार रहता था। साहूकार ने एक बार अपने घर पर एक नौकर रखा। वह नौकर बड़ा ही परिश्रमी और ईमानदार था। सुबह सबसे पहले उठता था और रात को सबसे पीछे सोता था। जो कठिन काम कोई न कर सकता था उसे वह चुटकियों में कर देता था। किसी ने कभी उसके चेहरे पर दुख की एक सेकंड तक न देखी थी। वह सदा खुश और मुस्कुराता रहता था। उसे नौकरी करते करते एक साल पूरा बीत गया, पर साहूकार ने उसका वेतन नहीं दिया। सोचा कि वेतन पाने पर कहीं नौकर नौकरी छोड़कर चला न जाए। नौकर ने भी वेतन नहीं मांगा और पहले की तरह ईमानदारी और मेहनत से नौकरी करता रहा। दूसरा साल भी बीत गया, पर साहूकार ने तब भी उसे कुछ नहीं दिया। इस बार नौकर के मन में कुछ असंतोष पैदा हुआ, पर कहा उसने कुछ भी नहीं और उसी तरह मेहनत से नौकरी करता रहा। पर जब तीसरा बरस भी गुजर गया तो साहूकार ने वेतन नहीं दिया, तो नौकर के मन में अब खलबली मच गई। आखिर कब तक चुप रहता। एक दिन उसने साहूकार से कहा, हुजूर, मैंने 3 साल तक बड़े परिश्रम और ईमानदारी से आपकी सेवा की है। इन 3 वर्षों में न मैंने कभी आपसे वेतन मांगा और न ही आपने मुझे दिया। अब मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। मेरा हिसाब किताब अब कर दीजिए। साहूकार अव्वल दर्जे का कंजूस था। उसे मालूम था कि नौकर बहुत सीधा साधा है और उसे बड़ी आसानी से बहुत थोड़े पैसे देकर बहकाया जा सकता है। साहूकार ने जेब में हाथ डाला और 1 पैसा प्रतिवर्ष के हिसाब से वेतन के रूप में 3 पैसे नौकर के हाथ पर रख दिए और कहा, लो अपना वेतन और मुझे धन्यवाद दो। भोले भाले नौकर ने बिना कुछ कहे सुने 3 पैसे लेकर जेब में डाल लिए और मन में सोचा, मेरी जेब में मेरी 3 बरस की कमाई है। अब मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है। मैं क्यों तरह तरह के दुख उठाऊं। अब मुझे सब चिंताएं छोड़कर मजे से जिंदगी बितानी चाहिए। जब नौकर उछलता कूदता हुआ जंगल से गुजर रहा था तो उसकी भेंट एक बौने से हुई। बौने ने उसे बेहतर खुश देखकर पूछा, भाई तुम इतने खुश क्यों हो? लगता है कि संसार का कोई भी दुख और चिंता तुम्हें नहीं है। मेरे खुश न होने का कोई कारण नहीं है। नौकर ने बौने के प्रश्न के उत्तर में कहा, मैं स्वस्थ हूँ, जवान हूँ और मेरी जेब में मेरी 3 साल की कमाई है। फिर मुझे चिंता और दुख क्यों हो? 3 साल की कमाई? बौने ने आश्चर्य से पूछा, कितनी है? पूरे 3 पैसे, नौकर ने उत्तर दिया। बौना बोला, भाई मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास कानी कौड़ी भी नहीं है। बुढ़ा होने के कारण मैं कुछ काम भी नहीं कर सकता हूँ। तुम जवान और स्वस्थ हो, जितना चाहो कमा सकते हो। पैसा तुम्हारे हाथ का मैल है। ये 3 पैसे मुझे दे दो। नौकर बहुत दयालु था। उसने 3 पैसे बौने को दे दिए। उसकी इस उदारता पर बौना बहुत ही प्रसन्न हुआ और बोला, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारा हृदय बहुत दयालु और पवित्र है। मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। हर पैसे के लिए एक वरदान, जो जी चाहे मांग लो। नौकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, यदि तुम मुझसे खुश हो और तुम में वर देने की शक्ति है
तो मुझे एक ऐसी गुलेल दे दो जिसका निशाना कभी न चूके। बौने ने नौकर को उसकी मनचाही गुलेल दे दी। अब नौकर ने कहा, दूसरे वरदान में मुझे एक ऐसी सारंगी दो जिसे सुनते ही लोग नाचने लगे। जब सारंगी भी मिल गई तो नौकर ने तीसरा वरदान मांगा। तीसरा वरदान मुझे यह दो कि यदि मैं किसी व्यक्ति से कोई प्रार्थना करूं तो वह उसे ठुकराए नहीं, ऐसा ही होगा। बौने ने कहा और देखते ही देखते वह न जाने कहाँ लोप हो गया। नौकर खुशी खुशी आगे बढ़ गया। अभी वह कुछ ही दूर गया होगा कि उसकी भेंट एक यहूदी से हुई जो एक पेड़ के नीचे खड़ा था, जिसकी शाखा पर एक चिड़िया बैठी चहचहा रही थी। नौकर को देखकर यहूदी ने कहा, देखो कितनी प्यारी चिड़िया है। यदि तुम इस चिड़िया को पकड़ दो तो मैं तुम्हें मुँह मांगा पुरस्कार दे दूंगा। ओ, यह बात है, मैं अभी चिड़िया को नीचे गिरा देता हूँ। और नौकर ने जो ही गुलेल से चिड़िया का निशाना लगाया, चिड़िया जख्मी होकर कांटेदार झाड़ी में गिर पड़ी। यहूदी नौकर से पहले चिड़िया को पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गया। जब यहूदी झाड़ी के बीच में पहुंचा तो नौकर ने एकाएक सारंगी बजाना शुरू कर दिया। सारंगी की धुन का कान में पड़ना था कि यहूदी झाड़ी के अंदर उछल उछल कर नाचने लगा। कांटों के चुभने से उसके कपड़े फट गए और शरीर से खून बहने लगा। यहूदी झाड़ी में से ही चीखने और चिल्लाने लगा, हाय मैं मरा, खुदा के लिए सारंगी बजाना बंद कर दो, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ। पर नौकर ने सारंगी बजाना बंद नहीं किया और दूसरी धुन छेड़ दी। सारंगी की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और जैसे जैसे सारंगी की आवाज तेज होती गई, यहूदी के उछलने की गति भी और बढ़ती गई। आखिर जब यहूदी का बदन छल्ली छल्ली हो गया तो वह तड़प कर बोला, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मेरी मुहरों की थैली ले लो, पर सारंगी न बजाओ, मैं मर जाऊंगा। आखिर जब यहूदी ने बहुत हाथ पैर जोड़े तो नौकर ने सारंगी बजाना बंद कर दिया और मुहरों की थैली लेकर चलता बना। जब नौकर कुछ दूर पहुंच गया तो यहूदी अधरंगा और परेशान हालत में झाड़ी से बाहर निकला और चिल्लाकर बोला, ठहर जा बदमाश, सारंगी वाले ठहर जा, मुझसे बचकर तू कहाँ जाएगा? तुझे मजा न चखाया तो मैं अपनी मूछें मुड़वा दूंगा। क्रोध से भरा हुआ यहूदी कचहरी में जा पहुंचा और हकीम से रोकर बोला, मैं लुट गया हुजूर, मैं लुट गया। एक बदमाश ने रास्ते में मुझे लूट लिया, मेरी मुहरों की थैली, मेरे उम्र भर की कमाई छीन ली। मुझ पर दया दिखाइए हुजूर और उस डाकू को पकड़िए। हकीम ने पूछा, कौन है वह बदमाश जिसने तुम्हें सताया है? क्या तुम उसे पहचान सकते हो? यहूदी ने कहा, हुजूर, उसके पास एक सारंगी और एक गुलेल है, इन्हीं दो चीजों से वह पहचाना जा सकता है। अभी नौकर कुछ ही दूर गया था कि सिपाहियों ने उसे जा पकड़ा और हकीम के सामने ले आए। हकीम ने पूछा, क्यों बदमाश, तूने यहूदी के मुहरों की थैली क्यों छीनी? यह झूठ बोल रहा है हुजूर, नौकर ने कहा, मैंने तो यहूदी को हाथ भी नहीं लगाया है।
न इसकी मुहरों की थैली छीनी है। इसने अपनी इच्छा से ही मुझे मुहरों की थैली भेंट की थी ताकि मैं सारंगी बजाना बंद कर दूं, क्योंकि यह उसकी आवाज को सह नहीं सकता था। यहूदी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। हकीम ने भी यह समझकर कि यहूदी अव्वल दर्जे का कंजूस मालूम होता है, भला मुहरों की थैली कैसे भेंट कर सकता है, नौकर को ही दोषी ठहरा दिया। नौकर की इस लूट का परिणाम लोगों के सामने सदा एक मिसाल के रूप में रहे और कोई फिर ऐसा बुरा काम ना करे। इसलिए हकीम ने उसे फांसी की सजा सुना दी। नौकर खूब रोया चिल्लाया, पर हकीम ने एक ना सुनी। सिपाहियों ने नौकर को जेल में बंद कर दिया। जब दूसरे दिन नौकर को सजा देने के लिए फांसी घर में ले जाया गया तो फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए नौकर को एकाएक बौने का दिया हुआ तीसरा वरदान याद आया। उसने मुड़कर हकीम से प्रार्थना की, हुजूर, मरने से पहले मेरी एक इच्छा है। हकीम ने कहा, तुम्हारी क्या इच्छा है, कहो, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि प्राणों को छोड़कर इस समय तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। नौकर ने कहा, तो हुजूर, मुझे आखिरी बार थोड़ी देर के लिए अपनी सारंगी बजाने की आज्ञा दी जाए। इससे पहले कि हकीम कुछ कहे, यहूदी चिल्ला उठा, नहीं नहीं हुजूर, खुदा के लिए उसे सारंगी बजाने की आज्ञा न दीजिए, गजब हो जाएगा हुजूर। हकीम चिल्लाया, बको मत, क्या तुम चाहता है कि मैं ऐसी मामूली सी प्रार्थना को भी नामंजूर कर दूं, जबकि यह इसकी आखिरी इच्छा है, यह कभी नहीं होगा। अब क्या था, नौकर ने सारंगी पर धुन छेड़ दी। सारंगी की पहली आवाज पर सब लोग, हकीम वगैरह सब लोग हिलने लगे। दूसरी आवाज पर वे सब लोग उछलने लगे। जल्लाद भी कैदी को छोड़कर नाचने लगा। इस तमाशे को देखने के लिए बहुत से लोग वहां पर दौड़े आए, पर सारंगी की आवाज सुनते ही वे सभी भी नाचने और उछलने लगे। सारंगी की आवाज ज्यों-ज्यों तेज होती जाती थी, त्यों-त्यों वे और भी लोग उछलने लगते थे, यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ टकराने से उन्हें चोट भी लगने लगी। आखिर हकीम ने चिल्लाकर कहा, खुदा के लिए सारंगी बजाना बंद कर दो, मैं तुम्हें प्राणदान देता हूँ। अंधे को अब क्या चाहिए था, दो आंखें। नौकर ने सारंगी बजाना बंद कर दिया और यहूदी के पास जाकर कहा, सच बता, तूने यह धन कहाँ से पाया है, नहीं तो अब मैं सिर्फ तेरे लिए सारंगी बजाऊंगा। यहूदी मारे डर के झट से बोल उठा, मैंने चुराया था, पर तुमने ईमानदारी से लिया था। हकीम ने यहूदी को चोर ठहराकर उसे जेल में डाल दिया और वह निर्दोष नौकर को खुशी खुशी अपने घर जाने के लिए कह दिया। इस प्रकार नौकर ने अपनी चतुराई से अपने प्राण बचा लिए।